Hi friends, since lockdown started, now we entered into the month of July and this is almost halfway of July, right? Cases are increasing और हम लोग भी अभी उनकी आदत बन चुकी है ना. We have adapted this corona. ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा नेचर यही है, राइट? एडेप्टेबिलिटी. कोई भी चीज़ के सामने हम एडेप्ट कर लेते हैं और जितने भी लोग जो एक्सपर्ट है एडेप्ट होने में तो जल्दी एडेप्ट हो जाते हैं, चाहे वो न्यू कंडीशंस हो, न्यू एनवायरनमेंट हो, न्यू टेक्नोलॉजी हो या न्यू सिचुएशन हो या तो न्यू पीपल हो, न्यू ऑर्गेनाइजेशन हो, न्यू सिलेबस हो, कुछ भी हो, हम लोग सर्वाइव कर लेते हैं. डार्विन, ह्यूगो द फ्रीज, इन सब लोगों ने यही बताया ना. हम लोगों ने जब रिसर्च किया बायोलॉजी में, adaptability, right? It's a key to survival. And डार्विन ने बताया कि the fittest will survive. आजकल हम जो देखते हैं हमारे आजू बाजू का ये जो एक सोसाइटी है, समाज है, बहुत से लोगों को सफोकेशन भी होता है. जो लोग स्पेशली एक सही राह पे चलते हैं, जो खुद के एथिक्स रखते हैं, जिनके खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, उन लोग के लिए सरवाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एवरीवेयर दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़. चाहे वो जॉब हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर की दुनिया हो, रिलेशंस हो. और ये सफोकेशन इतना अंदर घुटता रहता है लोगों के अंदर है, तो कभी कभी वो डिसीज़ भी बन जाता है. मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो भी अपने आजू बाजू में है, राइट, वहाँ पे मिक्स रहता है एक एटमॉस्फेयर. वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्रिटिक्स भी मिलेंगे. कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत अच्छे रहेंगे, है ना. तो ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, ये समाज, संसार जो भी हम बोलते हैं, इसमें एवरीथिंग कोएग्जिस्ट. किसी एक के लिए नहीं बनाया है, सिर्फ अच्छे लोगों के लिए संसार नहीं है, हाँ, या तो सिर्फ बुरे लोगों के लिए भी नहीं है. सब टाइप के लोग यहाँ पे कोएग्जिस्ट करते हैं और उसमें ही अपने को एडजस्ट करना होता है ना. तो वी हैव टू सी. हम अगर वो बोलते हैं ना बहुत लोग कि पूरी दुनिया में या तो पूरे रास्ते पे कंकड़ बिछाए हुए हैं या तो कंकड़ है और हमको चलने में तकलीफ़ हो रही है, तो हम पूरी रोड पे कारपेट तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हम खुद चप्पल पहन के चलें ताकि हमको कांटे ना लगे. तो जीवन में देखिए बहुत से लोगों का मैंने देखा है कि एक कांस्टेंट एफर्ट्स होता है. पॉलिटिक्स हो, समाज हो, घर हो, खुद के एक दूसरे के रिलेशन हो, पेरेंट्स स्टूडेंट्स रिलेशन हो, टीचर स्टूडेंट्स रिलेशन हो, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप हो, और कोई भी रिलेशनशिप हो ना. तो एक आदमी दूसरे को बदलना चाहता है और ये सबसे कठिन कार्य है, या तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता. आप किसी को बदल नहीं सकते, आप अपने आप को बदल सकते हो, और आप अपने आप को बदलोगे तभी आपको देख के शायद वो बदल सकता है. लेकिन आप उसको कॉन्स्टेंटली बोलोगे या तो उसको इंटेंशनली आप ट्राई करोगे कि ये आदमी बदल जाए, है ना, तो वो नहीं बदल सकता, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं लगती है ना तब तक ज्ञान नहीं आता. वैसा ये जितना भी ज्ञान जिसको भी मिलता है वो ठोकर से ही मिलता है. एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर एंड बेस्ट नॉलेज. बाकी सब इन्फॉर्मेशन होती है. इन्फॉर्मेशन तो गूगल में मिल जाती है, लेकिन जो ज्ञान होता है ना वो तो अनुभव से ही आता है. और ऐसा अनुभव जो आपने अपनी ज़िंदगी में किए होंगे, राइट, वो अनुभव से ही आदमी सीखता है कि ये अभी नहीं करना चाहिए तो ये करना चाहिए. और उसमें भी सबसे अच्छा आदमी वो है, या तो होशियार आदमी वो है जो दूसरे के अनुभव से थोड़ा सीख लेता है ना, कि भाई इन भाई ने तो इतना गलत किया, या तो इतना जोखिम उठाया, या तो ये रास्ते पे चले जो गलत था. अनुभव, उसके अनुभव को हमको अपनी सीख बनानी चाहिए. तो ज़िंदगी में ये सब चलता रहता है. रिलेशंस, बिजनेस आता है जाता है, कभी अच्छी नौकरी लगती है जाती है, ये सब चलता रहता है. तो इसमें
जो निस्पृह रहता है, मतलब जो अपने आप को बैलेंस रखता है ना, वही आदमी सुखी रहता है, वही आदमी। देखो, सक्सेस और हैप्पीनेस का कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज़ नो लीनियर रिलेशनशिप, है ना, कि ए इज इक्वल टू एक्स इंटू बी, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ए इज़ अ हैप्पीनेस एंड बी इज अ सक्सेस एंड एक्स इज सम कांस्टेंट, है ना, हम फिजिक्स में मैथ्स में ऐसा सब पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। जो मन से समझे और मन से जो कंटेंटेड है, वही उनके लिए वो हैप्पीनेस है। और हैप्पीनेस पाने के लिए सक्सेस की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आपकी सक्सेस दूसरे की सक्सेस से अलग हो सकती है। सक्सेस का कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन आज तक मैंने तो किधर देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है ना। बट एक चीज़ है कि आप जीवन में जो भी चीज़ करो उसमें बहुत ही आनंद प्राप्त करो। यू एन्जॉय द वर्क यू आर डूइंग। आपको वो वर्क के लिए करने के लिए बोरिंग ना लगे, कंटाला ना आए, और ऐसा ना हो कि मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, है ना। एक आपका पैशन है, जब ऐसा हो जाएगा ना, तो आपको ये हैप्पीनेस भी मिल जाएगा, सक्सेस भी मिल जाएगा, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। बाकी सबसे जो डिफ़िकल्ट काम है, राइट, वो है माइंड को कंट्रोल करना। ये मन है ना, वो बहुत बावरा होता है, ये मन बहुत चंचल होता है, मन कुछ कुछ करता ही रहता है ना। ये मन को कंट्रोल करना, क्योंकि ये तो बहुत इतना, ये मन है वो अन्नमय कोश है, ऐसा बोलते हैं सब स्पिरिचुअल लीडर्स, कि हम जैसा खाते हैं ना, वैसे हमारा अन्न भी, मन भी हो, अन्न के साथ मन भी हो जाता है। तो मन को जो मन जीता वो जग जीता, ऐसे भी बोलते हैं ना, जो मन जीता वो जग जीता। जिसका मन पे कंट्रोल है, माइंड पे कंट्रोल है, वो ग्रेट माइंड्स बनते हैं, वही सुपर माइंड्स बनते हैं, है ना। तो माइंड पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, वरना तो देखो, आदमी को क्या नहीं चाहिए, सबकी चाह रहती है ना, मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छा ये चाहिए, वो चाहिए, कपड़े चाहिए, लोग अच्छे मेरे साथ चाहिए, है ना। एवरीथिंग वी वांट गुड ओनली ना। कोई बुरी चीज़ कोई कामना करता ही नहीं है ना जीवन में। लेकिन वो प्राप्त कर लेने के बाद भी अगर मन को संतोष नहीं होता तो और कुछ चाहिए, तो इससे कभी कुछ होने वाला नहीं है। इट्स ए नेवर एंडिंग साइकिल। तो अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, राइट, तो वो तो आपके अंदर है। बाहर की कोई दुनिया या तो बाहर की कोई चीज़ आपको वो दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो एक जड़ चीज़ है ना, जिसके अंदर कोई लाइव है ही नहीं, या तो जिसका मतलब जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है। वो तो कल उठ के चेंज हो सकती है, वो आदमी भी चेंज हो सकता है, वो मार्केट भी चेंज हो सकता है, बाजार चेंज हो सकता है, दुनिया चेंज हो सकती है। कोरोना देख लो, सब कुछ चेंज हो चुका है आज, फिर भी लोग, बहुत से अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव है। उनको पता है कि यू कैन नॉट कंट्रोल द वर्ल्ड, यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, यू कैन चेंज योर सेल्फ ओनली। जब हवा का बहुत बड़ा ये तूफान आता है ना, तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, वो हवा की दिशा के हिसाब से अपने आप को झुका लेते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ हमको अपने अंदर सीखनी है, और ये सब चीज़ ज्ञान से, और ज्ञान हमेशा अनुभव से आता है। अच्छी बुक्स पढ़े, अच्छे लोगों के साथ बातचीत करें, अच्छी चीज़ें देखें, लोगों में अच्छा नज़रिया देखें, एंड पॉजिटिव देखें। देखो, ये कोरोना है ना, ये मैं उसको ये नहीं मानता कि ये डिसीज़ बहुत भयंकर नहीं है, भयंकर है ना। लेकिन जब तक हुआ नहीं है तब तक क्यों मरे हम? जब तक आपको हुआ नहीं है तब तक क्यों इतना मरे? हाँ, प्रिकॉशंस रखो, प्रिवेंशंस रखो, हाइजीन रखो, अच्छा खुराक लो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये सब कर सकते हैं ना। लेकिन जब तक तुम्हारे बॉडी के अंदर आया नहीं है तब तक इतना क्यों सोचने का उसके बारे में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये सब। आप जितना इसको अट्रैक्ट करोगे अपने माइंड से, अगर वो नहीं भी है, आपका बॉडी अच्छा भी है ना, एक बार तो भी किसी ना किसी माध्यम से आपके तक पहुंच जाएगा वो। और अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है तो वो वापस निकल भी जाएगा, चला भी जाएगा। लेकिन खामखा बिना किसी वजह उसको क्यों हमको बुलाना है ना। लेकिन बहुत से लोग मैं देखता हूँ सुबह से शाम तक कोरोना के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। अरे बाबा, वो जिसको जहाँ पे हुआ है उसको होने दो, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? लेकिन यही तो है ना, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। फियर आ जाता है, कहीं मुझे हो गया तो मैं मर जाऊंगा। तो मरना तो सबको है, लेकिन हर रोज़ मरने से अच्छा एक ही बार मरे,
है। मरना सबको, यहाँ पे तो कोई एटर्नल है ही नहीं। नो वन इज़ एटर्नल। इस दुनिया में हमारे जैसे लाखों लोग आए गए और वो भी आते रहेंगे जाते रहेंगे। आप कुछ नहीं हो, मैं भी कुछ नहीं हूँ। अगर हमको ऐसा लगता है तो ये हमारा भ्रम है, क्योंकि एक दिन हमारा एंड होने वाला है सबका, चाहे वो कोरोना से हो चाहे बिना कोरोना से हो। लेकिन आप परमानेंट तो है नहीं यहाँ पे। अगर ऐसा लगता है तो ये तो सबसे बड़ा आपका मिथ्या ज्ञान है ना, कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है। कभी ना कभी तो कुछ होने ही वाला है, और लास्ट में एजिंग हो जाएगा। अगर कुछ नहीं होगा तो बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे के बाद तो जाने ही वाला है। तो इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। नथिंग इज एटर्नल, एवरीथिंग इज जस्ट अ टेम्पररी फॉर यू। दिस वर्ल्ड इज एटर्नल बट यू आर नॉट एटर्नल। ये वर्ल्ड शाश्वत है। ये दुनिया चलेगी, चलती रहेगी, चाहे कितने भी कोरोना आ जाए, भूकंप आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, क्योंकि ये तो नियत है जगत। लेकिन हम है वो अनियत है, हमारा कोई फिक्स नहीं है। नाम है उसका, नाश है, भगवान बुद्ध ने कहा था। तो जीवन को, जब तक जीवन जीने का एक समझ हमारे अंदर नहीं होती है, तब तक हम ऐसे ही हाथ पैर मारते रहते हैं और एफर्ट्स करते रहते हैं। नो डाउट कर्म करना चाहिए, कर्म योग ही सबसे बड़ा योग है। आप बॉडी का कितना भी योग कर लो, प्राणायाम कर लो, ये कर लो, वो ज़रूरी है। लेकिन आपके कर्म के अंदर वो सच्चाई नहीं है, आपके कर्म के अंदर वो एथिक्स नहीं है, आपके कर्म के अंदर वो प्रिंसिपल्स नहीं है। आप लूटते हो किसी को, आप किसी को एक्सप्लॉइट करते हो, किसी को उसका जो रीजनेबल चीज़ अमाउंट बनता है उसका वो नहीं देते हो, किसी को चीटिंग करते हो। तो आप कितना भी प्राणायाम कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। ये आपका भ्रम है। शायद टेम्पररी आपका बॉडी थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन कर्म का प्रिंसिपल, थियरी ऑफ कर्म इतना इफेक्टिव है, इतना मतलब इससे वो किसी को नहीं छोड़ता, भगवान को भी नहीं छोड़ता, मुझे और आपको तो क्या छोड़ेगा। सो इट इज़ बाउंड टू अप्लाई। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी का 10,000 रुपया ले लिया और उसके बाद मैंने 5,000 का पुण्य कर दिया तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ये बहुत ही मिथ्या भ्रम है, मिथ्या ज्ञान है। आपने किसी का 10,000 ले लिया, उसके लिए भी आपको सज़ा मिलेगी, और जिसको आपने 5,000 की हेल्प की उसके लिए भी आपको अच्छे कर्म की सज़ा या तो फल मिलेगा। तो बुरे कर्म की सज़ा भी मिलेगी, अच्छे कर्म का फल मिलेगा। लेकिन वो 10 - 5 फाइन नहीं होगा कि चलो मैंने 10 का लूटा, 5 का दया धर्म कर दिया तो अभी मेरा 0 हो गया। ये प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं चलता, सिंपल मैथ्स का है ना। यहाँ पे दोनों का सेपरेट अकाउंट होता है, राइट। आप जो कर्म करते हो, जो भी कर्म करते हो, अच्छे और बुरे, देयर आर 2 अकाउंट्स, अच्छे कर्मों का अकाउंट और बुरे कर्मों का अकाउंट, दोनों में जमा होता रहता है और दोनों का फल मिलता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आदमी को ऐसा लगता है जब उनके साथ अच्छा हो रहा है तो उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तभी आपके अच्छे कर्मों का जो अकाउंट है उसमें डिपॉजिट ज़्यादा है। अभी वो डिपॉजिट ऐसे भी हो सकती है कि आपकी ये जन्म की नहीं है, पिछले जन्म की हो सकती है। तो आपका बैलेंस है, इसलिए आप कितना भी गलत करते जाओ, बुरा करते जाओ, आपको शायद वो झटका नहीं मिल रहा है। बट द मोमेंट ये जब ख़त्म हो जाएगा, तभी आपने जितना भी ये बुरे कर्मों के अकाउंट में जो डाला है ना, वही आपके पास रहेगा भुगतने के लिए, क्योंकि अच्छे का तो बैलेंस 0 हो गया। तो क्या होने वाला है, यू आर बाउंड टू सफ़र। बस इतना समझ में आ जाए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं लोगों को भ्रमित कर दूंगा, भगवान को भी भ्रमित कर दूंगा, किसी को पता नहीं। ऐसा भाई नहीं हो सकता है। यहाँ पे सबको कर्म की सज़ा मिलती है, कर्म योग है ना। अच्छे कर्म करो तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करो तो उसकी सज़ा मिलेगी। महाभारत, रामायण आपके पास क्लासिक एग्जाम्पल है। तो ये सब चीज़ें लोग समझते भी, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं। किसी और से सुनने के बाद समझ में आता, ऐसा नहीं है। सबके अंदर कॉन्शियस होता है, और जब तक आदमी जिंदा है वो कॉन्शियस भी जिंदा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कॉन्शियस को मार देते हैं या तो उसको इग्नोर करते हैं, बिकॉज बाकी का जो चीज़ हो ना वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पैसा, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, संपत्ति, जायदाद जो भी है ना। तो ये सब चीज़, इवन पावर, पोजीशन, तो उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और हमको लगता है कि ये सब कुछ नहीं, ये चला जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। इग्नोर कुछ नहीं होता, ये आपका भ्रम है।
और ये जब ये भ्रम आपका ज्ञान में तभी परिवर्तित होगा जब ये आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस 0 हो जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, जीवन जीने का तरीका खुद को ही निकालना होता है, कोई आपको दिशा दे नहीं सकता, बस आप अपने आप को सही कर सकते हो। सही क्या है, गलत क्या है, अगर उतना समझ में आ जाए और वो पहचानने की अगर ताकत आ जाए तो मतलब भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, राइट। सही और गलत की अगर हमको पहचान हो जाए, बस ये ही जीवन का लक्ष्य है मेरे हिसाब से। बिकॉज ट्रूथ इज़ अ पाथलेस लैंड। इफ़ यू फॉलो द ट्रूथ यू कैन नॉट फॉलो एनीवन एल्स, एंड इफ़ यू फॉलो एनीवन एल्स यू कैन नॉट फॉलो द ट्रूथ। तो हो सकता है रास्ता डिफ़िकल्ट है, बहुत ये है, मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। अगर आपको एटर्नल प्लेस या तो पीस प्राप्त करना है तो जैसे पतंजलि योग सूत्र में बताया ना, तो वहाँ पे शुरुआत होती है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि। समाधि तो लास्ट में आता है। यम से शुरू करते तो यम के अंदर भी सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 उसके दूसरे रास्ते हैं। ये 5 रास्ते पे जो आदमी परफेक्ट हो जाता है वो बाद में यम को प्राप्त करता है। बाद में नियम आता है, यम नियम, बाद में आसन आता है, बाद में प्राणायाम आता है। इसके पहले के प्राणायाम का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, टेम्पररी हो सकता है फ़ायदा। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि, ये मंजिल को प्राप्त करने का सही रास्ता है। लेकिन उसमें सबसे पहला रास्ता है सत्य। बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना कभी कभी। तो मतलब कुछ हरिश्चंद्र की कहानी आपको पता है, राम की कहानी पता है, सब जितने भी लोग रास्ते पे चल रहे हैं ना, और आज के ज़माने में तो वो चलना बोले तो एक पागल आदमी का ही काम है, और वो पागल आदमी बहुत कम मिलेंगे आपको आसपास में। तो इस संवाद को, इस टॉक को हम आगे जारी रखेंगे। ग्रेट माइंड्स क्या होते हैं, हाउ टू डेवलप ग्रेट माइंड्स, दुनिया में हमारे देश के अंदर कैसे ग्रेट माइंड्स बनाए जाए, ताकि जो ये इस शकल को, इस समाज की जो शकल है उसको चेंज करने में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकें। बस यही मेरा संकल्प है और यही मेरा जीवन का ध्येय है कि कुछ न कुछ लोगों को दूँ, स्पेशली यंग जनरेशन, ताकि वो सही और गलत की परिभाषा समझें, सही को चुनें और कम से कम अपना जीवन अच्छा बनाएं। बाकी बात की बात तो बाद में रहेगी, समाज का, देश का, ठीक है। तो इसी आशा के साथ यहाँ पे मैं विराम करता हूँ। दूसरी बार अवश्य मिलेंगे। जय हिंद।